साहस पत्रकारिता की पहली शर्त है और सुलभ श्रीवास्तव निर्भरता का दूसरा नाम थे। सच कड़वा होता है लेकिन ये गलत करने वालों को बेहद चुभता है। सुलभ ने हाल ही के दिनों में प्रतापगढ़ के शराब माफिया और इससे पुलिस महकमे के कुछ लोगों को मिली भगत पर साहसिक रिपोर्टिंग की थी। इससे प्रतापगढ़ के कुंडा, हाथीकुमा और अंतु तहसील में शराब माफिया में हड़कंप मच गया था। इसके बाद से एबीपी के संवाददाता को आशंका सता रही थी कि उन्हें शराब माफिया अपना शिकार बना सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने प्रयागराज के एडीजी जोन और एसपी प्रतापगढ़ को पूरी जानकारी दी थी। इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता कि सुलभ के ऐसी आशंका जताने से ठीक बाद उनकी संदिग्ध मौत हो जाए। सुलभ चाहते तो डर कर घर में बैठ सकते थे, लेकिन दो मासूम बच्चों के पिता सुलभ के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया। वो बेखौफ होकर आखिरी पल तक अपना काम करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतापगढ़ की पुलिस की साख इस वक्त कसौटी पर है। पूरी जांच कर उसे दूध का दूध, पानी का पानी करना हो। गंगा के संवाददाता की मौत, हत्या या हादसा? निडर निर्भीक पत्रकार की दर्दनाक मौत। सुलभ श्रीवास्तव की मौत साजिश तो नहीं, प्रतापगढ़ के शराब माफिया से था जान का खतरा। चौबीस घंटे पहले लगाई थी सुरक्षा की गुहार। बिना पोस्टमार्टम सड़क हादसे को क्यों बताया मौत की वजह? कसौटी पर पुलिस की साख। दूध का दूध, पानी का पानी करो, बात तो चुभेगी। और इस वक्त हमारे साथ विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता मौजूद है और साथ ही साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रतापगढ़ से मौजूद हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुलभ की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने फौरन ही से हादसा बता डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया, फौरन फैसला सुना डाला। ये बेहद चुभने वाली बात है। सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को इस बात का गहरा संदेह है कि उनके पति की हत्या की गई है। वो सीबीआई जांच चाहती हैं। इलाहाबाद जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने पीड़ित परिवार की इस मांग पर सरकार के पास अपनी तरफ से सिफारिश भेजने की बात कही। उनके साथ ही डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और सांसद संगम लाल गुप्ता भी परिजनों से मिले, अपनी तरफ से सांत्वना दी। सुलभ की संदिग्ध मौत की पूरी जांच कराने की बात कही। परिजनों की शिकायत पर अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ये हादसा इसलिए नहीं है क्योंकि 3 दिन से उनको मेंटली टॉर्चर था, वो परेशान थे अंदर से और बहुत बार बेचैन होकर जब बैठते थे तो हम पूछते थे क्या हुआ, तो कहे कि हम मतलब कोई शायद वो खबर चलाए थे, नहीं पता कैसी खबर थी क्या थी, लेकिन कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो डिस्टर्ब थे मेंटली। हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने रेणुका और दोनों बच्चों से बात की। पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल परिवार की सुरक्षा में रहेगा। एडीजी ने साफ किया कि परिवार जिस तरह चाहेगा उस तरह से मामले की जांच कराई जाएगी। परिवार अगर कहेगा तो किसी दूसरे जिले की एसआईटी से भी जांच कराई जाएगी। साथ ही सीबीआई जांच की लिखित मांग पर उसे सरकार को भेजा जाएगा। ये जहां से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन हैं और जो प्रेस क्लब के साथी हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी। जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जांच की जाएगी। एडीजी की माने तो रविवार को ही सुलभ की सुरक्षा की मांग वाली चिट्ठी उन्हें मिली थी, जिसे फौरन उन्होंने प्रतापगढ़ के एसपी को फॉरवर्ड कर दिया था। दावा ये भी है कि एसपी ने तुरंत सुलभ से बात भी कर ली थी। एडीजी की माने तो रविवार रात को सुलभ जिस खबर की कवरेज करने गए थे, वहां भी प्रभारी एसपी ने उनसे बात कर हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया था। इसके कुछ ही देर बाद एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ की संदिग्ध मौत हो गई।
सुलभ के परिवार की मदद के लिए डीएम ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की बात कही है। पत्नी रेणुका को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दिए जाने का भरोसा भी दिया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सपोर्ट करने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे की उनके जीवन के लिए एक नौकरी की मांग की गई है। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए इन सब पे शासन को संदर्भित करते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता करा सकते हैं वो हम सहायता कराएंगे। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता भी पीड़ित परिजनों से मिले, पूरी मदद का भरोसा दिलाया। जो हमारे संज्ञान में आया है कि अभी 3 दिन पहले इन्होंने एक पत्र भी दिया था, तो पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है, उनको न्याय मिलेगा। इसकी एक कमेटी बनेगी, इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जो परिवार है बहुत आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको पूरी तरीके से सरकार मदद करेगी। एबीपी गंगा के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत पर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात है, जैसा बता रहे हैं लोग कि 2 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि सख्त जाहिर किया था, तो कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पत्रकार के साथ ऐसी घटना हो गई है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मिले, विधवा को नौकरी मिले, बच्चों की परवरिश सरकार द्वारा की जाए। क्योंकि कोरे आश्वासनों पर इस वक्त भरोसा करने का समय नहीं। प्रतापगढ़ पुलिस पर परिवार को यकीन नहीं है, इसलिए परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि 1 दिन पहले ही उन्होंने एडीजी, एसपी समेत कई अधिकारियों को लेटर लिखा था, अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, जान माल के खतरे की आशंका जताई थी। और यही वजह है कि परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जाँच हो और परिवार साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मोइन प्रतापगढ़ से मौजूद है और विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मोइन, आज आप दिन भर वहां थे, आप प्रतापगढ़ पहुंचे जैसे ही आपको ये पूरी खबर लगी, लेकिन अब जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के साथ, पूरे एबीपी परिवार के संवेदना है और हम लोग इस मुश्किल की घड़ी में साथ भी खड़े हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? अगर जांच की जो बात है, क्योंकि जिस तरह से जो परिवार है वो कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीधे तौर पर हत्या की साजिश की आशंका जाहिर कर रहा है, तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या किया, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त 2 सुरक्षाकर्मी सुलभ श्रीवास्तव के परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि 2 कांस्टेबल बैठे हुए हैं। सामने जो काले रंग का गेट है, यही सुलभ श्रीवास्तव का घर है। आपको बता दें कि जब एबीपी गंगा ने, एबीपी नेटवर्क के दूसरे चैनलों ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जब विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, तब जाकर के सरकारी अमला हरकत में आया। उसने तुरंत एफआईआर कराई, हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ साथ मुआवजे का ऐलान किया गया, पत्नी को नौकरी देने की बात कही गई। लेकिन बात यह है कि जो सुलभ श्रीवास्तव के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह हादसा नहीं, हत्या है। अगर यह हत्या है तो क्या इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ जांच होगी? क्योंकि जिस माफियाओं से उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, उनकी पुलिस से मिली भगत की कहानी पहले ही सामने आ चुकी थी। तो जो पुलिस माफियाओं से मिली हुई है, क्या वो सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्षता से, ईमानदारी से जांच करेगी? हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं जो प्रतापगढ़ के मानिंद लोग हैं। इनमें से कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। हम जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि हत्या की एफआईआर दर्ज हो गई है, परिवार को मुआवजे की बात कही गई है, पत्नी को नौकरी देने की बात कही गई है, अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग यह चाहते हैं कि हवाई ही रहता है। इनका जो भी हमने देखा, अभी तमाम यहाँ हत्याएं हुई है। जब हमारा चौथा स्तंभ
ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस में क्या स्थिति पैदा है ये आप खूब समझ सकते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, जो इन्होंने आश्वासन दिया है, जो घोषणा की गई है उस पर अमल भी होना चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ में जिस बेबाकी और निर्भीकता के साथ में हमारा नौजवान साथी शराब माफियाओं से और शासन और जिला प्रशासन के गठजोड़ को उजागर कर रहा था, उसके साथ में ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, एक साजिश के साथ में हुई है। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि एक स्पेशल टीम बने, SIT उत्तर प्रदेश की सरकार एक गठन करे और ये खुलासा होना चाहिए कि आखिर हमारे नौजवान पत्रकार के साथ में कैसे लोगों ने और किन साजिशों। बिल्कुल रोहित सर, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परिवार लगातार इन आरोपों को लगाता रहा है। वो साफ तौर पे कहता रहा कि हमें प्रतापगढ़ की पुलिस पर, प्रतापगढ़ के महकमे पर कतई भरोसा नहीं है। तो जो ADG जोन प्रेम प्रकाश हैं, जिन्होंने यहाँ पर मौके पर आए थे, उनके अंडर में 8 जिले आते हैं, वो कोई एक स्पेशल टीम गठित कर सकते थे या किसी दूसरे जिले की पुलिस को वो जांच का जिम्मा दे सकते थे। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि परिवार की जो बात है, जो मांग है, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद कई घंटे बीत चुके हैं, अभी इस तरीके का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जांच जैसे आगे बढ़ेगी, कितनी निष्पक्षता से होगी, कितनी ईमानदारी से होगी, उसमें पारदर्शिता कितनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल मोइन, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ABP गंगा लगातार मांग रहा है। हम यही चाहते हैं कि सुलभ श्रीवास्तव को न्याय मिले, इस पूरे मामले की जांच हो, निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो और जो परिवार कह रहा है जिस तरह की जांच हो उस तरह की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी भी जुड़े। विवेक, प्रतापगढ़ की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है, न सुलभ के परिजनों को भरोसा है, न वहां के नेताओं को भरोसा है, न वहां की जनता को भरोसा है। यानी सीधे तौर पर प्रतापगढ़ की पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बिल्कुल रोहित जी, आपको एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ ऐसा जनपद है जहां पिछले 10 महीनों में 5 SP बदल चुके हैं और जो वर्तमान SP आकाश तोमर हैं वो भी कई दिन से छुट्टी पर थे और आज जब सुलभ श्रीवास्तव की मौत हुई है तब वो वापस ड्यूटी पे आए हैं। उन्होंने वहां से हटने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी भी दे रखी है, शासन स्तर पर भी दे रखी है कि मुझे प्रतापगढ़ से हटा लिया जाए। इन सब के पीछे साफ है वहां पर राजनीतिक दबाव बहुत है। पुलिस को वहां के जो नेता हैं वो अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं, वो अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। जिस तरह से बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिना टेक्निकल मुआयना, जो वाहन एक्सीडेंट हुआ था उसका बिना टेक्निकल मुआयना कराए बगैर पुलिस ने कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर था। और ये पिछले 5 SP के ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ा है उसमें से 3 SP ये लिख के दे चुके हैं कि मुझे प्रतापगढ़ में नहीं रहना है। इससे साफ है कि वहां की पुलिस पर किसी भी तरह का लोगों का, आम जनता का भरोसा नहीं है। जब पुलिस खुद वहां खतरे में है, जब पुलिस को खुद वहां खतरा लग रहा है, वहां रहने के लिए कोई भी IPS अधिकारी इच्छुक नहीं है, इससे साफ समझा जा सकता है कि जो उनके परिवारीजन, सुलभ के परिवारीजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसकी जांच पर भरोसा नहीं है, उससे साफ है कि वहां क्या स्थिति है। आपको बता दें कि उन्होंने CBI जांच की भी मांग की है। CBI जांच अगर होती है तो इस शराब के नेटवर्क के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल नेक्सस भी काम आएगा। रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतापगढ़ इस सूबे में इस समय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शराब का सबसे बड़ा कारोबार हो रहा है। ये DGP मुख्यालय से लेकर सारे पुलिस अधिकारी, प्रयागराज के जोन के ADG, उनको भी पता है। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से रेड की थी वहां पर शराब बनाने के उपकरण करोड़ों रुपए के पकड़े गए थे। तो ये साफ है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, वहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पुलिस का भरोसा है वो आम जनता पे नहीं है, क्योंकि वहां कोई अधिकारी टिकने को तैयार नहीं है। महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद अधिकारी भागने लगता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। एक जो SP थे उन्होंने तो बिल्कुल विवेक, लेकिन हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ABP गंगा बार बार ये बात कह रहा है कि इस पूरे मामले की बेहद गहराई से जांच जरूरी है। आपको बता दें, कई जिलों में अगर बात करें शराब माफिया की तो उसकी धमक देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ में हम आपको एक एक कर बताते हैं कि किस तरह से प्रतापगढ़ में स्थिति खराब है। कई जिलों में शराब माफिया की धमक है। पुलिस प्रशासन और सफेद पोश नेताओं का पुराना गठजोड़ है। गहराई से जांच बेहद जरूरी है।
पुलिस प्रशासन और सफेदपोश नेताओं के इस गठजोड़ का खुलासा होना जरूरी है। बीच में जो आए उसे कुचल दिया जाता है, यह भी बात सबसे अहम है। और प्रतापगढ़ के कुंडा में अवैध शराब का जखीरा मिला था। कुछ दिन पहले ही प्रतापगढ़ के कुंडा से यह जखीरा बरामद हुआ था और अवैध शराब बनाने के कई ठिकानों से पर्दा भी उठा था। उस वक्त भी हमने यही सवाल किया था और आज भी हम कर रहे हैं कि अवैध शराब बनाने के सैकड़ों ड्रम केमिकल उस वक्त वहां से मिले थे। अवैध शराब से हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन तब जागा था। मीडिया की सक्रियता से शराब माफिया में हड़कंप था। शराब माफिया को कुचलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। शराब माफिया का चप्पे चप्पे से सफाया हो, इस बात की सख्त जरूरत है। और सुलभ भी यही बात, इसी बात का अंदेशा जाहिर कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे अपनी चिट्ठी के जरिए पुलिस को कि उन्हें खतरा है। लेकिन बड़ा सवाल, पुलिस ने आखिरकार क्या किया, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में? एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जाहिर किया। संदिग्ध मौत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी न्यूज़ के प्रतापगढ़ के रिपोर्टर थे एपी गंगा के सुलभ, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी जान माल को खतरा बताते हुए डीजी को पत्र लिखा था। नहीं, बहुत दुखद है और जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम देने का काम किया है उनको इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि पत्रकार समाज के एक तरह सजग पहरेदार है और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना जैसा सुरक्षा मांगने से पहले उन्होंने संकेत दिया है, अगर वह सब है तो उसके सभी तथ्यों की जांच करके जो दोषी होंगे कठोर कार्रवाई। बता दें आपको कि हमारे साथ लगातार मोइन और विवेक त्रिपाठी जुड़े। मोइन का एक बार फिर रुख करेंगे। मोइन, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि सुलभ को न्याय देना होगा और सुलभ की न्याय की जंग जारी रहेगी और एबीपी इस जंग को लड़ रहा है, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले की अगर तह तक जाने की बात की जाए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रतापगढ़ में एक बड़ा रैकेट है अवैध शराब माफिया का। उस रैकेट का भंडाफोड़ होना जरूरी है। और सुलभ जिस खतरे की बात कर रहे हैं चिट्ठी में, वो खतरा किससे था, वो चेहरे भी सामने आने चाहिए। मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ इन दिनों उत्तर प्रदेश में क्राइम कैपिटल बना हुआ है, यानी अपराधों की राजधानी। और पिछले दिनों जो एडीजी की स्पेशल टीम ने यहाँ छापेमारी की थी, 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब बरामद की गई थी। और जो नेक्सस सामने आया था उसमें कई रसूखदार चेहरों के नाम सामने आए थे, उनमें कई पुलिस वालों की मिली भगत सामने आई थी और बड़े पुलिस अफसरों तक की, जो कि एसपी रैंक, एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी थे, उनकी मिली भगत, उनकी लापरवाही सामने आई थी। कई सफेद पोशों के नाम सामने आए थे और ऐसा लगा था कि आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन थोड़े दिन में ही ये कार्रवाई जहां की तहां ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया था, जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बाद में वो आराम से सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर देता है और उसके बाद जो बाकी आरोपी हैं वो भी एक एक कर बाहर आते चले जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दबाव था कि बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर की गई, लेकिन बाद में कुछ ही दिन बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जो आरोपी थे उन्हें बचने का मौका दिया गया। तो इस मामले में किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच की जरूरत है, राजनीतिक दबाव से परे जांच किए जाने की जरूरत है ताकि पूरे नेक्सस का खुलासा बिल्कुल मोइन, इस पूरे मामले में जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। यही बात हम भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी नाराजगी जताई है। एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकार की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि सुलभ श्रीवास्तव ने जब जान पर खतरे की आशंका जाहिर की थी तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई और अब प्रतापगढ़ पुलिस इस मामले को हादसा क्यों बता रही है। तो हर तरफ इस मामले पर कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है, कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और बिल्कुल अब मांग भी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद और गर्मा गया है।
आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा पलटवार किया है। चंपत राय की तरफ से सफाई आई है कि कुछ ही मिनट के अंतराल पर जमीन के बैनामे को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वो बेदम है। दलील है कि इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट सालों पहले किया गया था। उसी के आधार पर पहले जमीन के मालिक से बैनामा किया गया और उसके बाद ट्रस्ट के ने उसे खरीदा, जो बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत है। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है, जो अपना पेट काट के राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने चंदा दिया था। अयोध्या में राम मंदिर के विशाल परिसर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन को 10 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाया था। साथ ही सवाल पूछा था कि 18 मार्च को सिर्फ 10 मिनट के भीतर जिस 12,080 वर्ग मीटर जमीन का इस तरह सौदा हुआ था, उस पर ट्रस्ट चुप क्यों है? जवाब दे। अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की लिखित सफाई सामने आई है। इसके मुताबिक राम मंदिर के परकोटा और रिटेनिंग वॉल के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए मंदिर के आसपास की जमीन को खरीदा गया। जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। इस भूमि के लिए मौजूदा बेचने वालों और खरीदारों ने सालों पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसी के आधार पर 18 मार्च को बैनामा करवाया गया। चंपत राय ने इसके साथ ही कहा कि जो राजनीतिक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। संबंधित व्यक्ति राजनीतिक हैं और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हैं। वो मार्केट रेट क्या है, और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। अगर हम उसको 4 गुना पर जो आवास विकास ले रही है, एयरपोर्ट ले रही है, वहाँ तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि ज़मीन का रेट बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है, वो ट्रस्ट ने लिया है। भले ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की सफाई आ गई हो, उनकी तरफ से तथ्य गिना दिए गए हों, लेकिन सियासत थमने की जगह और गर्मा रही है। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनाकर चंदे की पूरी रकम के खर्च का हिसाब लगाने की मांग की है। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। इस बीच चर्चा में आई जमीन पर मुस्लिम समुदाय के कई लोग पहुंच गए। उनका दावा है कि जमीन वक्फ की है। इन तमाम चर्चाओं और आरोपों पलटवारों के बीच तीर्थ नगरी में मंदिर निर्माण समिति की बैठक चलती रही, जिसमें 2024 तक भव्य मंदिर बनाने का खाका
तैयार हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या वो आरोप थे जो संजय सिंह ने लगाए और वीएचपी की इस पर क्या सफाई, खासतौर पर चंपत राय की। जी हाँ, तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं कि क्या वो तमाम आरोप थे। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। चंपत राय का कहना है कि खुले बाजार से कम कीमत पर जमीन खरीदी गई। संजय सिंह कहते हैं कि 5 मिनट के भीतर ही 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। चंपत राय कहते हैं कि विक्रेताओं ने सालों पहले जमीन का समझौता किया था। संजय सिंह का कहना है कि जमीन के दाम एकाएक इतना कैसे बढ़ गए, इसका जवाब दिया जाए। चंपत राय कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से जमीन के दाम बढ़ गए। संजय सिंह का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जांच होनी चाहिए। चंपत राय कह रहे हैं पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। संजय जी, क्या कहना आपका? चंपत राय सफाई दे रहे हैं, उनकी सफाई भी आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कहना आपका? उनका कहना है कि कोई इस तरह की स्थिति नहीं है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है मामले को। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरा आघात है। जिन लोगों ने अपना पेट काट के, मजदूरों ने, किसानों ने, माताओं बहनों ने अपना गहना बेच के भव्य राम मंदिर के लिए जो चंदा दिया था, उसमें घोटाले का मामला। और घोटाला कैसे है? ये कागज चिल्ला चिल्ला के वो बातें बोल रहा है। ये पहला कागज है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे जमीन बेची 2 करोड़ रुपए में। साफ तौर पे लिखा है 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन 2 करोड़ रुपए में। इसमें गवाह कौन बने? अनिल कुमार मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्य हैं। मेयर, ये अनिल कुमार मिश्रा जी की फोटो है, और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर हैं। ठीक 5 मिनट के बाद यही जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए में जी। और इसमें भी जो गवाह बने वो गवाह बने हैं आदरणीय अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। यानी ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर जी, अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य जी। दोनों को पता था ये जमीन 2 करोड़ रुपए में 5 मिनट पहले खरीदी गई, और 5 मिनट के बाद वही जमीन इन दोनों ने 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, चंपत राय जी को बिकवा दी। अब मेरा सवाल ये है जी कि पूरी दुनिया में, टोक्यो हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते कभी आपने सुना और देखा है जी? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कभी आपने सुना है? और आगे मैं बताता हूं, जो चंपत राय जी का जवाब है जी, वो आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, उसका जवाब देके अपनी बात खत्म करूंगा। चंपत राय जी ने ये चिट्ठी जारी की और क्या लिखा है, जो बात अभी आपने कही जी। उन्होंने कहा, उक्त भूमि खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, रजिस्टर्ड अनुबंध मतलब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया था जी, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया। ये लिख रहे हैं जी। बिल्कुल चंपत राय जी, अब मैं बैनामे का कागज दिखा रहा हूं, इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए रोहित जी, जब आप कोई जमीन खरीदते हैं जी, रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसमें लिखा होता है यह जमीन बंधक तो नहीं है जी, इस जमीन पर कोई लोन तो नहीं है, इस जमीन पर कोई करार तो नहीं हुआ है,
इस जमीन के लिए कोई एडवांस तो नहीं लिया गया है, इस जमीन का कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन इस रजिस्टर्ड बैनामे में कहीं इस बात का जिक्र नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये जमीन बंधक नहीं, इस जमीन पे कोई लोन नहीं, ये जमीन हस्तांतरित नहीं हुई किसी को, ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। तो इसमें तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का कहीं जिक्र ही नहीं है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक से जो सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी, इस रजिस्ट्री में पहले कोई उनका एग्रीमेंट आपस में हुआ था, इसका तो एक शब्द कहीं जिक्र नहीं है। कोई एडवांस उन्होंने लिया था, इसका एक शब्द जिक्र नहीं है। तो ये बात अपने आप में पूरी तरीके से झूठी साबित हो जाती है। अब चंपत राय जी कहते हैं वहां जमीन महंगी हो गई जी, इसका भी सच जान लीजिए। अरे भाई, जमीन की मालियत यानी कि सर्किल रेट यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के जिला अधिकारी के द्वारा निर्धारित की हुई राशि 5 करोड़ 80 लाख है जी। और ये कब है? 18 मार्च 2021 को। तो अगर जमीन महंगी भी हो गई, हम मान लेते हैं आपकी बात, चलिए 2 करोड़ में आपको नहीं मिली, 5 करोड़ 80 लाख में आपको खरीदनी चाहिए थी। ये 18.5 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी आप? कहां से ये फिगर आ गई? इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आपने चोट पहुंचाया। जो लोग भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना देख रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च सदन में इस ट्रस्ट की घोषणा की थी। यह ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना था। भाजपा के तमाम ठीक है संजय सिंह जी, एक और सवाल आपने एक एक करके आपने सबूतों के साथ, कागजों के साथ आपने जो चंपत राय ने जो बयान दिया उस पर आपने बात कही, तथ्यों कागज को हाथ में रख के उन्होंने 2 बातें कही कि खुले बाजार से कम कीमत पर जमीन खरीदी और कहा विक्रय, इसका तो आपने, और कहा कि राम मंदिर की वजह से जमीनों के दाम बढ़े हैं। ये 2 बातें भी उन्होंने कही है। तो मैं तो कह रहा हूं आपसे ना कि सर्किल रेट तो मैंने सामने रख दिया ना जी। पहली बात तो आपके एक ट्रस्ट के मेंबर को यह पता है कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी जा रही है जी, और 5 मिनट के बाद वही व्यक्ति ट्रस्ट का मेंबर 18.5 करोड़ रुपए में और भाजपा का मेयर मिलकर खरीदवा देता है जमीन को जी। तो भाई 2 करोड़ की जमीन दान पुण्य का पैसा है। 1 करोड़ 90 लाख में खरीद लेते, 1.25 करोड़ में खरीद लेते, कुछ पैसे कम करवाते, बजाय इसके आपने 16.5 करोड़ रुपए बढ़वा दिया जी। तो आपका कहना है कि कहीं आपने जमीन खरीदते हुए किसी को देखा सुना है क्या? जी बिल्कुल, राम मंदिर की वजह से जमीनों के दाम बढ़े। अच्छा 1 मिनट जी, एक मिनट में और बात मान लेता हूँ। बोलिए जी, बोलिए। 1 मिनट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ रोज जी। अगर मान लीजिए हरीश पाठक भी वहां मौजूद थे, उनको तो पता था कि यह जमीन का आपसी खरीद में हो रहा है मामला, 5 मिनट का मामला है, तो सारे लोग वहीं थे। तो अगर मान लीजिए 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट उस जमीन को खरीद रहा था और निश्चित तौर पे हरीश पाठक वहीं थे, तो उनको पता चल गया। अगर वो अपना एग्रीमेंट तोड़ देते तो उनके ऊपर क्या अपराध लगता? वही 2 करोड़ रुपए लगता। तो 2 करोड़ रुपए सुल्तान अंसारी को और रवि मोहन तिवारी को वापस कर देते और 16.5 करोड़ रुपए हरीश पाठक कमा लेते। उनको क्या बुरा लग रहा था पैसा कमाने में? तो इसलिए ये घोटाला है जी, ये भ्रष्टाचार है जी, जो किसी को भी सीधे समझ में आएगा जी। बिल्कुल। तो संजय सिंह जी, अब क्या चाहते हैं आप इस पूरे मामले की किस स्तर पर जांच होनी चाहिए, और आगे आपकी क्या, आज जिस तरह से आपने मुखर होकर इस पूरे मामले को उठाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले जी जी। और मैं जब भी ये पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस मसले को उठाया है, जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तो इस पर हम लोग जरूर अपनी बात रखेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बगैर जांच हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रस्ट को क्लीन चिट दे रहे हैं जी, बगैर जांच पूरी हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन घोटालेबाजों के पक्ष में आई है, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। और मुझे लगता है कि जो हजारों करोड़ का चंदा भाजपा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इकट्ठा कराया है इस ट्रस्ट के नाम पे, उनकी भी जवाबदेही इस मौके पे बनती है। उनको भी जरूर बोलना चाहिए। मैं जानता हूँ उसमें बहुत सारे लोग ईमानदारी से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया होगा,
आज उस चंदे के साथ चोरी हो रही है, उनको मुखर होकर सामने आके बोलना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये प्रभु श्री राम का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मामला है। जी, हमारे गांवों में ये परंपरा है कि दान पात्र की कोई चोरी करता है तो उसको गांव का निकाला दे दिया जाता है। ये कैसे लोग हैं? राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? बिल्कुल। और दलील क्या दे रहे हैं? संजय हमारी सिंह मर्जी, जी, हम चाहे जमीन 18 करोड़ में खरीदें, चाहे 1800 करोड़ में खरीदें। जी, तो ये कोई बात है क्या? ये आपका पैसा है क्या? बिल्कुल संजय सिंह जी, करोड़ों लोगों का पैसा है ना। बिल्कुल संजय जी, आपका जो कहना है कि बिना जांच के क्लीन चिट देना गलत है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है बीपी गंगा से बात करने के लिए। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी साहब मौजूद हैं, वीएचपी के नेता, उनसे हम बात करेंगे। विजय शंकर तिवारी साहब, आपसे पहले हमने संजय सिंह से बात की और हमने उनसे एक एक करके पूछा कि साहब आप बताइए क्या आरोप आपने लगाए हैं, और अब हम आपसे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जोर जोर से बहस हो और तथ्य छिप जाए, अब बिल्कुल आपकी बारी, आप भी एक एक करके बताएं। संजय सिंह का कहना था कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? कोई जी सिग्नेचर करने में केवल 5 सेकंड लगते हैं और 5 सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए के सौदे हो जाते हैं। मैं जो इस विषय पर आज आ रहा हूं, जो समय है, अब 3 पक्ष इसके हैं। एक पक्ष तो यह है कि आरोप कौन लगा रहा है, दूसरा किस पर आरोप लगा रहा है और सारी व्यवस्था क्या है। तो एक तो पक्ष है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी ने आरोप लगाया, ट्रस्ट पर आरोप लगाया कि 10 मिनट में ये करोड़ों का खेल हो गया जी, और कागज लेकर के आए, बड़े आगे पीछे नीचे ऊपर सब घुमाकर दिखा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने पहली बार नहीं किया, किसी का चीर हरण पहली बार नहीं किया है। कुछ वाकई तो ऐसे जो सारे देश को पता है। आपको ध्यान में होगा केजरीवाल जी इसी प्रकार के गडकरी जी के खिलाफ एक कागज का पुलंदा लाए थे और उनके संस्थानों पर बड़ा आरोप लगाया था और बाद में वही केजरीवाल जी उनसे माफी मांगने चले। जेटली जी के खिलाफ भी इसी प्रकार के बड़े पुलिंदा लाए थे और सारे देश को विश्वास दिलाया कि इनसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन माफी मांगने कौन गया? यही केजरीवाल जी गए और इसमें भी ऐसे ही होने वाला है। और अगर ये इसी प्रकार करते रहे तो हो सकता है इनके खिलाफ हम मानहानि का रोहित जी दावा पेश कर दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात, ये एक विषय है, ये कौन कर रहा है? ये कोई किसी सिनेमा हॉल से 20 रुपए का टिकट लेकर के बाहर 10 मिनट में जाके 200 रुपए के बेच देना, ये ऐसा कोई विषय नहीं है। ये जो जमीन है, ये जमीन ट्रस्ट ने खरीदी, जिससे खरीदी है उसने आगे वाली पार्टी से 10 साल पहले एग्रीमेंट किया हुआ था, 2011 में एग्रीमेंट किया हुआ था। और क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड का लिटिगेशन था, इसलिए हर 3 साल में वो इसको रिन्यू कराते गए। अब जब बातचीत आई, आज अब बात आ रही 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे हो गई जी। तो आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सारे देश में जो व्यवसायी वर्ग है वो वहां पर जमीन खरीदने के लिए दौड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार भी वहां पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जमीन खरीदने के लिए जा रही है। तो वहां पर रेट बेतहाशा बढ़ गए और हम कहते हैं भ्रष्टाचार। अगर आप 20 करोड़ की जमीन अगर 18.5 करोड़ में लेते हैं तो इसमें घोटाला कहाँ है? इसमें कहीं अगर घोटाला नजर आता है तो इनके दिमाग का घोटाला नजर आता है, इनकी सोच का घोटाला नजर आता है। यह घोटाला नजर आता है कि मंदिर अब बनने जा रहा है, हमने बहुत सारी अड़चने लगाई तो अब इनको बदनाम तो कर दो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और एक बात और विजय जी, इनका कहना है कि जमीन के दाम एकाएक इतने कैसे बढ़ गए, और वो ये भी कह रहे हैं संजय सिंह कि जब जमीन को आपने ट्रांसफर किया, जो आप कह रहे हैं कि एक अनुबंध पहले हुआ था, वो कह रहे हैं कि इसका तो जिक्र कहीं नहीं है, अनुबंध का जिक्र वाला कोई कागज कहीं नहीं है। देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया कि वे कागज लेकर के आते हैं तो इसी प्रकार का सारा आरोप लगाते हैं। कई चीजें ये कह रहे हैं, एक चीज कह रहे हैं 5 करोड़ 80 लाख की जमीन 8.5 करोड़ में कैसे? जी बिल्कुल। सरकारी रेट तो 5 करोड़ 80 लाख है, 8.5 करोड़ में कैसे? तो संजय जी ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी होंगी, उनको सब कुछ पता होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो सर्कल रेट हैं, मैं जहां रहता हूं वहां सर्कल रेट से कम भाव में जमीन मिल रही।
कनॉट प्लेस में जाएंगे तो सर्कल रेट से कई गुना ज्यादा बढ़े हुए उसमें मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में जाएंगे तो सर्कल रेट ज्यादा है और कम मूल्य में जमीन मिलती है। तो ये किस जमीन की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है, क्योंकि ये जमीन रेलवे स्टेशन के पास में है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है, तो इसकी जमीन के रेट अपने आप बढ़े हैं। जी रोहित जी, मैं इसके साथ कुछ चीजें अगर कहो तो अब जोड़ दूं कि श्री राम जन्मभूमि में हमने देश से हमने वादा किया कि यहाँ पर केवल भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा, भव्य मंदिर के साथ में और बहुत सारा विकास होगा। यहाँ पर सभागार बनेंगे, गौशाला बनेगी, शोधशाला बनेगी, संग्रहालय बनेगा, बड़ा व्यवस्था होगी। तो उसके लिए जमीन अभी हमारे पास उतनी नहीं है ट्रस्ट के पास जितनी चाहिए। तो ट्रस्ट के साथ लगे हुए आसपास की सारी जमीनें लोगों से निवेदन करके और बाजार भाव में हम उनसे खरीद रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि आपको व्यवस्था के लिए, स्थापना के लिए हम दूसरी जमीन की व्यवस्था भी करें। तो उसके लिए भी जमीन हमें चाहिए। तो दो तरफ से जमीन, एक तो अगल बगल की, दूसरा बाहर। तो ये जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो हमें जमीन अभी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो ठीक है विजय जी, वक्त कम है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त कम है। एक आखिरी सवाल बड़े संक्षेप में। संजय सिंह कहते हैं कि पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या जांच, विश्व हिंदू परिषद किसी जांच से पीछे हट रही है इस पूरे मामले में? रोहित जी, बिल्कुल हाथ पसार करके हम स्वागत करते हैं इसका। ये किसी प्रकार की जांच करा लें, कुछ भी करा लें, और बहुत सारी जांच करा चुके हैं, ये आगे बहुत सारी जांच कराएंगे। हमें इन जांचों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साच को आंच नहीं। ठीक है विजय शंकर तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो एबीपी गंगा ने आपको पहले संजय सिंह जिन्होंने आरोप लगाए वो उन्होंने बात रखी, विजय शंकर तिवारी वीएचपी की तरफ से थे, उन्होंने अपनी बात रखी, और संजय सिंह का कहना है पूरे मामले की जांच हो। विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच के लिए हम हमेशा तैयार है। तो अब ऐसे में अगर ऐसी स्थिति, ऐसा विवाद है तो जांच होनी चाहिए। बहरहाल आज बात तो चुभेगी। मैं इतना दीजिए इजाजत, नमस्कार।